नहीं, तीन हो जाए। तीन को एक बनाना। तीन, एक गुरु, एक भगवान परमात्मा, एक स्वयं मैं, हाँ एक गुरु। हाँ। लेकिन भेद भेद इसलिए है कि गुरु ने समझा, हमने नहीं समझा, इसलिए हमें परमात्मा अलग दिख रहा है, गुरु अलग दिख रहा है, मैं अलग दिख रहा है। गुरु के द्वारा स्वयं अपने तक पहुंच गए तो भेद खत्म। भेद खत्म। जैसे तीनों मान लीजिए एक ही फील्ड के आदमी हैं, तीनों डॉक्टर हैं, तो भेद कहाँ? लेकिन एक पढ़ रहा है, ठीक है, और एक डॉक्टर तैयार है, ठीक है, और एक डिग्री ले लिया है, अब वो क्लिनिक खोलेगा, तो तीनों में फर्क होगा। लेकिन फर्क नहीं है, फर्क दिख रहा है क्योंकि हम कहीं और हैं, हम भी आ रहे हैं उसी में। गुरु के द्वारा, गुरु शब्द है, शरीर तो है, गुरु के द्वारा अपने सत्य तक पहुंचना है, और सत्य में पहुंच गए तो खत्म भी, गुरु भी खत्म। गुरु भी तभी तक है जब तक सत्य तक नहीं पहुंचे, सत्य तक पहुंचे तो सब खत्म। कौन गुरु कौन चेला? गुरु चेला तो हम तब हैं जब वो सिखाने वाला, हम सीखने वाले, और सीख गए तो हम में उनमें भेद कहाँ? भेद तो तभी तक है जब तक हम सीखे नहीं। एक व्यक्ति किसी को काम सिखा रहा है, एक सीख रहा है, एक सिखा रहा है, तो भेद तभी तक है जब तक वो सीख रहा है, और सीख लिया तो इसमें उसमें भेद ही नहीं, खत्म भेद। बस अपने सत्य तक पहुंच जाओ, भेद खत्म। भेद तो तभी तक है जब आप अपने स्वयं तक पहुंचे नहीं, तभी तक भेद। भेद तो तभी तक है। हाँ, एक से अनेक बने ना, अनेक के एक बन जाए। तो बस पानी से बुलबुला भी है, पानी से वाष्प भी है, पानी से बर्फ भी है, पानी से फेन भी है, लेकिन आखिरी में पानी, मूल पानी। सोना कितने जेवर बन जाए, पचे पिघाल के एक बनाना, एक हो गया सोना। फिर भी जेवर के पीछे सोना ही तो है, हाँ, उसके पीछे सोना ही तो है। सोना का नाश थोड़ी ना हुआ है, रूप का नाश हुआ क्या? और रूप का नाश होता है, तत्व का नहीं। कुछ भी कितना भी जेवर बदल दो, सोना थोड़ी, सोने का नाश थोड़ी ना होने वाला है, रूप का नाश होगा क्या? जब जब आप उसे कुछ और बनाओगे तब तक उसके रूप का नाश हो, और कुछ तुम्हारा कुछ होना ही तुम्हारा भटकना है क्या? तुम कुछ नहीं में आ गए तो मूल में आ गए, कुछ हो तो भटको, कुछ बनना तो नहीं। बस। जो बनाया है ईश्वर ने वही चाहिए। मैं कलेक्टर बन जाऊँ तो जज बन जाऊँ तो डॉक्टर बन जाऊँ, महात्मा बन जाऊँ, डिग्री हासिल कर लूँ। बस कुछ बनने में अहम का भाव आ जाता है। हाँ, अगर कुछ करना है तो करने के लिए बन जाओ, वो बात अलग है, लेकिन कुछ बनने के लिए मत कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, समाज में श्रेष्ठ कहलाऊंगा, तब फंस जाओगे। करो, करने में बन गए तो ठीक, अहम मत लाओ कि कोई छोटा कोई बड़ा। अब कुछ समाज में काम करना है, मान लीजिए किसी को तो आईएएस बनना ही पड़ेगा, डीएम बनना ही पड़ेगा, कलेक्टर, लेकिन उस कलेक्टर बनने में अहम का भाव ना आए, लोगों को छोटा बड़ा ना समझो, अपना काम करो कि मैंने इस डिग्री को काम करने के लिए लिया है, लेकिन मैं कुछ और है, ये मेरा काम है, और ये मुझे करके कभी न कभी इस काम को छोड़ दूंगा। ज्ञान से बड़ा छोटा मन है। हाँ, इसको ज्ञान है जो बड़ा मन है। ज्ञान है संस्कार से बड़ा है, आवरण से बड़ा मत मानो, और उसको उससे कुछ सीख के आप भी उसी लायक बनो। संस्कार से
अच्छा, संस्कारी जो है किसी को छोटा नहीं मानता, तो उसे आप बड़ा मान रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो आपको दबाएगा, वो तो आपको हमेशा उठाएगा जो संस्कारी व्यक्ति होगा। असंस्कारी व्यक्ति आपको दबाना चाहेगा, वो एहसास दिलाएगा मैं बड़ा हूँ तुम छोटे। लेकिन संस्कारी जो व्यक्ति होता है वो तो आपको कहेगा कि तुम भी बन सकते हो, तुम भी ऐसा करो, बन जाओ। तो संस्कार से किसी को छोटा बड़ा मान सकते हैं, वहाँ फंसना नहीं है, वहाँ राग द्वेष नहीं होगा। लेकिन आवरण से अगर किसी को छोटा बड़ा मानोगे तो फिर वहाँ राग द्वेष पैदा होगा, और राग द्वेष पैदा हुआ कि आप बच गए। राग से लगाव होगा, द्वेष से नफरत होगा। अब ये मेरी आँख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, मेरा के न मतलब कौन है? उसी को तो पकड़ना है। हाँ वही। ये जो मेरा, और वो तभी होगा जब ये मेरा से आसक्ति हटेगा। मेरा से आसक्ति हटेगा तब वो समझ जाएगा मैं कौन। मेरे तक जाने के लिए आसक्ति से हटना पड़ेगा। आसक्ति क्यों है? सुख के चक्कर में, लालच के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में। एक बिना स्वाद का भोजन रख दो, एक स्वाद वाला भोजन रख दो। स्वाद वाले में प्रोटीन कम हो और बिना स्वाद वाले में प्रोटीन ज़्यादा हो, फिर भी हम स्वाद वाला भोजन करना चाहेंगे, बिना स्वाद वाला नहीं। तो स्वाद के चक्कर में हम परेशान हैं, ना कि भोजन के चक्कर में, कपड़े के चक्कर में, मकान के चक्कर में। स्वाद के चक्कर में, वो मान का स्वाद। क्या? हाँ, मान का स्वाद। अच्छा कर्म करते रहो तो मान दो, लोग बड़ा करेगा, अपना अपना उसको ऐसा नहीं करना कि हाँ, लेकिन पकड़ो मत। हाँ कि आप बस करो। हाँ, ऐसा। आत्मा को देखना है, का देखना। बस ये देखने वाले को हटा दो, देखना कौन चाहता है, क्योंकि एक ही है ही। देखने वाले दो हो गए, आत्मा को देखने वाला को हटा दो, दो हो गए ना। अगर आत्मा को देखना चाह रहा है तो मतलब आत्मा अलग, देखने वाला अलग। ये देखने वाला कौन? इसी को मिटाना। बात हुई जैसे एक पागल किसी को मार दे, उसको सजा नहीं होगा, उसको सुधार कर भेजा जाएगा। और अगर 2 दिन में सुधर जाएगा तो उसे वापस संसार में लाया जाएगा। लेकिन एक समझदार आदमी प्रयास भी कर देगा, कुछ नहीं होगा तो भी उसे सजा हो जाएगी। जो कुछ जानता ही नहीं तब तो ठीक, तब तो मुक्त ही है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। ये जो जानता है ना वो फंसा है। हाँ, अनजान आदमी कुछ नहीं जा रहा, तो बेचारा का उत्तर नहीं, शास्त्री जान के जब पाप भी नहीं है तो पुण्य भी नहीं है। वो कुछ कर भी देगा तो कोई उसे, पागल अगर कुछ भी कर दे उसे सजा है? कोई सजा नहीं है संविधान में। लेकिन समझदार आदमी प्रयास भी कर देगा, नहीं भी होगा तो भी सजा हो जाएगी। प्रयास। तो ऐसे ही अगर ज्ञान है तभी आप फंसोगे, अगर ज्ञान है ये नहीं है तो फंस ही नहीं सकते, भरोसा ही नहीं है। जानने वाला ही फंसता, नहीं जानने वाला तो मुक्त है। रोटी कपड़ा और मकान, इसमें दुनिया सारी फंसी है। नहीं, इसमें नहीं फंसी, अपने तरीके से चाहिए उसमें फंसी। इसमें नहीं, रोटी कपड़ा मकान में कोई नहीं फंसा, इसमें फंसने की बात ही नहीं होती। रोटी कपड़ा मकान तो कृष्ण भगवान भी, राम भी अपने लिए व्यवस्था किए, नहीं किए? राजा जनक विदेह कलाए उन्होंने भी किया, तब तो वो भी फंस गए। मतलब
क्या वो भोजन नहीं करते थे? आवश्यकता बढ़ती जाती है ना। अपने तरीके से चाहिए, ज़्यादा उसमें फंस गए। ज़्यादा आवश्यकता नहीं, तरीका, अपने तरीके से, आवश्यकता से ज़्यादा, और वो भी बेईमानी के द्वारा, उसमें फंसे। ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे कर दूँ, वो रिसाई दूँ, वो रिसाई दूँ। और अधिक बसा नहीं अपने जरूरत आप स्वयं किया। ये सभी और जितना बढ़ रहा है व्यवस्था, उतना लोग फंस रहे हैं। आज के 40 साल पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इतना लोग नहीं फंसे थे। आज जितना लोग घुटन में जी रहे हैं, परिवार बैठ के आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा है, सब अपने अपने मोबाइल पे बिजी हैं, ठीक है, इतनी व्यवस्था बढ़ गई। लेकिन जितनी व्यवस्था बढ़ गई उतनी मानसिक लोग लोगों से दूर हो गए। पहले 20 साल पहले कम था, लेकिन एक दूसरे के पास बैठ के आत्मिक बात करो। मानवता को समझते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझ के बात करते थे, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। अब तो सब अपने अपने ऐठन में है। तुमसे मैं कम हूँ क्या? तब तुमसे कम हूँ क्या? सब अपनी संपत्ति बाहर की बढ़ोतरी हुई, मानसिक हम पीड़ा में होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं।